हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के नए वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो 12 में पॉलिटिकल साइंस के 2 बुक हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये हमारे जो है समकालीन विश्व की राजनीति है ना, समकालीन विश्व की राजनीति, और दूसरा है स्वतंत्र भारत की राजनीति। तो समकालीन विश्व की राजनीति वाले खंड में ये आज हम लोग का 5वां चैप्टर है और इसी कड़ी को हम लोग आगे जारी रखेंगे। और इसके बाद हम लोग जो दूसरा है स्वतंत्र भारत की राजनीति उसको शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस के माध्यम से आप इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो चलिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके सामने। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया समझते हैं, जैसे ये भारत है ना, भारत नहीं, सॉरी, भारत को तो नहीं बनाना है, एशिया बनाना है एशिया। एशिया जब बनाएंगे तो जब देखेंगे तो ये अरब कंट्री हो गया, अरब जाने के बाद ये भारत हो गया है ना, ये इंडोनेशिया चाइना होते हुए सब है ना, इधर तुर्की सब थोड़ा सा देश है। उसके बाद ये जो देश है तो इसको 2 भागों में अगर बांट दें तो जो नीचे वाला है ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो जब इस नीचे जाएंगे, नॉर्थ के नीचे जाएंगे तो साउथ, यही जो है दक्षिण एशिया। क्या है? यही दक्षिण एशिया है। तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन आता है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश आता है भारत। कौन आता है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है? दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है? तो दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश। कल हम लोग जो चैप्टर 4 पढ़े थे, उस चैप्टर 4 हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान के बारे में पढ़े थे, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया पढ़े थे, है ना। और आज हम जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले दक्षिण एशिया, है ना। तो दक्षिण एशिया में आ जाएगा। और दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो इधर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया में आएगा। और जो हमारा भारत और इसके संबंधित देश है, ये क्या आएंगे? दक्षिण एशिया में आएंगे। तो दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है ना। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई? 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क जिसे हम दक्षेश कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं दक्षेश। दक्षेश का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए PY क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, दक्षिण एशिया का कौन सा देश द्वीपीय देश है, द्वीपीय राष्ट्र है? दक्षिण एशिया का कौन सा देश द्वीपीय राष्ट्र है? द्वीपीय राष्ट्र मतलब समझते हैं, द्वीप यानी ऐसा देश, छोटा सा देश हो जो चारों तरफ से क्या हो? पानी से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? द्वीपीय देश कहलाता है। तो नेपाल पानी से घिरा हुआ है? नहीं घिरा हुआ है। भूटान घिरा हुआ है? नहीं घिरा हुआ है। अफगानिस्तान पानी से घिरा हुआ है? नहीं। तो एक ही बच गया श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसका आकार द्वीपीय है। अगला है, पाकिस्तान में बार बार किसका हस्तक्षेप रहा? पाकिस्तान में बार बार किसका हस्तक्षेप रहा? हस्तक्षेप मतलब होता है उसमें दखल अंदाजी करना। तो
सेना ने वहाँ क्या किया, बार-बार दखल अंदाज़ी की, तख्ता पलट हुआ। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन पाकिस्तान पर देखिए सैन्य तख्ता पलट हुआ, लेकिन भारत का लोकतंत्र अभी तक कायम है ना। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ? नेपाल में राजशाही का अंत कब हुआ? तो 2008 में। कब हुआ? 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल को गणतंत्र कब घोषित किया गया? नेपाल रिपब्लिक कब बना? तो नेपाल को गणतंत्र घोषित कब किया गया? तो वही है 2008 में। कब किया गया? 2008 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो आपने तो कहानी पढ़ा होगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में हुआ। 71 की कहानी याद है आपको? बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान थे। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। और शेख मुजीबुर रहमान जो है थे, वह पूर्वी पाकिस्तान से थे। कहाँ से थे? जब देश आज़ाद हुआ, जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तो बना था ना, तो दो पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान। कौन था? पश्चिमी पाकिस्तान। और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में 1971 में क्या हुए? पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, और 71 के इलेक्शन में जो बांग्लादेश की अवामी लीग थी, कौन थी? अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में बुलाया जाता है शपथ लेने के लिए, और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार जब किया जाता है तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग विद्रोह कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं। तो विद्रोह के बाद शेख मुजीबुर रहमान को फिर पूर्वी पाकिस्तान भेजा जाता है, और पीछे पीछे पाकिस्तान अपनी सेना को भी क्या करती है? भेज देती है। और शेख मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान में उनके घर पे आवास में मार दिया जाता है, और वहाँ इतना नरसंहार किया जाता है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ वहाँ की अपनी सेना ही क्या करती है? नरसंहार करती है। तभी अवामी लीग और यहाँ एक सेना खड़ी होती है, मुक्ति वाहिनी। कौन होती है? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी भारत से मदद मांगती है। मुक्ति वाहिनी इंडिया से मदद मांगती है, और इंडिया के उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी मदद देती है, और इसी के साथ शुरू होता है 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई। और इस लड़ाई को भारत जीत जाता है, और पाकिस्तान हार जाता है, और पाकिस्तान के 91,000 सैनिक सरेंडर करते हैं। और इसी समय एक नया देश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वह नया देश बना, जिसका कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो यही थी बांग्लादेश की कहानी। 1971 में बना था, है ना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में किस देश ने सहायता की? बांग्लादेश की स्वतंत्रता में किस देश ने सहायता की? तो जाहिर सी बात है, भारत ने सहायता की। भारत लड़ाई किया पाकिस्तान से, और जब पाकिस्तान हारा तो नया बांग्लादेश राज्य की स्थापना हुई। अगला है, श्रीलंका में किस जाति समूह का बहुमत है? तो सिंहली बोलने वाले जो लोग हैं श्रीलंका में अधिक है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक विवाद था, जातीय संघर्ष था, या सीमा विवाद था, या आर्थिक संकट था? तो जातीय संघर्ष था। क्या था? जातीय संघर्ष। तमिल और सिंहली लोगों में क्या थी? तमिल और सिंहली लोगों में संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, LTTE किस देश से संबंधित संगठन है? LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध श्रीलंका से है। किससे है? श्रीलंका से है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ है मालदीव की राजधानी? माले। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी। कहाँ की? बांग्लादेश की राजधानी। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की राजधानी। कहाँ की है? भूटान की राजधानी। तो काठमांडू कहाँ की राजधानी? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। कहाँ बताइएगा? कमेंट बताइएगा काठमांडू कहाँ की राजधानी है ना। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? देखिए अभी बता दिया आपको, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग से, नेपाल की राजधानी क्या है? अभी आप लोग बता दिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए आगे बढ़िए। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और कराची क्या है? तो पाकिस्तान का
बंदरगाह शहर है। बंदरगाह शहर यानी समुद्री शहर जहाँ पानी वाले जहाज आकर रुकते हैं। बंदरगाह शहर महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर शहर पाकिस्तान का कराची। लाहौर एक महत्वपूर्ण शहर है। पेशावर भी एक महत्वपूर्ण शहर है पाकिस्तान का, लेकिन राजधानी इस्लामाबाद है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, अभी आप लोग को बताया गया। 21 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे नया सदस्य कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे नया सदस्य कौन सा है? दक्षिण एशिया यानी इसके कहने का मतलब है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर जो है, अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य कब बना? तो 2007 में बना। कब बना? 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना। अगला साफ्टा, SAFTA का संबंध किससे है? किससे है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया का संबंध किससे है? आप लोग बताइए। तो व्यापार से है। किससे है? व्यापार से। यानी व्यापार करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है ताकि कोई सीमा शुल्क न लगे। अगला क्वेश्चन है, साफ्टा का पूरा रूप क्या है? साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फेयर ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है या फ्री ट्रेड है? तो फ्री ट्रेड। FTA का मतलब होता है, FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ फ्री आएगा वहीं क्या होगा? इसका आंसर होगा साफ्टा का पूर्ण रूप फ्री ट्रेड, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया है। अगला है, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का सबसे सफल उदाहरण कौन है? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का सबसे सफल उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग बताइए। हमारा ही देश है भारत, जो 1947 से लेकर आज तक क्या है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किए हुए हैं। ये थे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को राइट डाउन कर रहे होंगे अपने नोटबुक में, और राइट डाउन कीजिएगा तभी क्या होगा, आपको फायदा होगा। एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अयूब खान थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, अली जिन्ना थे, परवेज मुशर्रफ थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? तो अभी पीछे आप लोगों को कहानी बताए थे बांग्लादेश का, जल्दी से बताइए कमेंट में कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान कहलाते थे। उन्हीं के चलते क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उन्हीं की मृत्यु के कारण बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि इंडिया भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? भारत के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? कमेंट में जल्दी बताइएगा आप लोग। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में माओवादी आंदोलन किससे संबंधित था? नेपाल में माओवादी आंदोलन किससे संबंधित था? तो लोकतंत्र के लिए, राजशाही के विरोध के लिए, व्यापार के लिए, धर्म के लिए? तो नेपाल में माओवादी आंदोलन था, राजशाही का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था, है ना। एक तरफ से कहते हैं लोकतंत्र की बात भी कर रहा था, लेकिन माओवादी अपने बारे में सोच रहा था, है ना, लोकतंत्र के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन राजतंत्र का विरोध कर रहा था। 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत है, जाहिर जो सबसे बड़ा है उसमें जनसंख्या भी ज्यादा है, भारत है। अगला है 30 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद क्या है? पंजाब को लेकर, सिंध को लेकर, बंगाल को लेकर? नहीं, कश्मीर को लेकर। कश्मीर विवाद मुख्य विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच समझौता कब हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच समझौता कब हुआ? तो 1987 में। कब हुआ? 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। अगला है, श्रीलंका में तमिलों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन कौन था? पीछे आप लोग बताए थे, क्या LTT था, सार्क था, आसियान था या नाटो था? तो LTT था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। सार्क की स्थापना 1885 में। आसियान की स्थापना 1967 में, पिछले वीडियो हम लोग देखे थे। और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है, 1949 में।
अगला है सार्क का उद्देश्य क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का उद्देश्य क्या है? युद्ध करना, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, सैन्य संगठन बनाना, इसमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय सहयोग नामे में है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एसोसिएशन है, संगठन है ना। 34 नंबर, भूटान में शासन व्यवस्था क्या है? भूटान में कैसी शासन व्यवस्था है? क्या पूर्ण राजतंत्र है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है, सैन्य शासन है, तानाशाही है? तो लोकतांत्रिक राजतंत्र है, यानी राजा का शासन है लेकिन लोकतांत्रिक रूप से है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश देखिए, भूटान है क्या, नेपाल है क्या, मालदीव है क्या, श्रीलंका है क्या? तो सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसकी राजधानी कहाँ है? अभी पढ़े थे, मालदीव की राजधानी माले। कहाँ? मालदीव की राजधानी माले। भूटान की राजधानी आप लोग बताइए कमेंट में क्या है, बताइए कमेंट में जल्दी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। क्या है? नेपाल, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में 1999 में सैन्य शासन किसने स्थापित किया था? 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। किसने किया था? परवेज मुशर्रफ ने सैन्य तख्ता पलट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता कब हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता कब हुआ? तो 37 नंबर क्वेश्चन है, तो 2015 में। कब हुआ? 2015 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में संवैधानिक संकट किस देश में देखा गया? दक्षिण एशिया में संवैधानिक संकट किस देश में देखा गया? तो नेपाल में देखा गया। नेपाल में देखा गया कब? 2008 के समय में देखा गया है ना। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कि पाकिस्तान में संविधान का बार बार उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान में संविधानवाद का बार बार उल्लंघन हुआ। देखिए सही गलत पूछ रहा है, सही है गलत है बताइए? पाकिस्तान में संविधानवाद का उल्लंघन हुआ है क्या? संविधान का शासन पाकिस्तान में कायम रहा? तो नहीं रहा। तो बात यह सही है, बात सही है, पाकिस्तान में संविधान का बार बार उल्लंघन हुआ है। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में माओवादी आंदोलन किस देश में प्रमुख था? दक्षिण एशिया में माओवादी आंदोलन किस देश में प्रमुख था? तो माओवादी आंदोलन नेपाल में बड़ी मात्रा में देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित था? सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित था? तो पाकिस्तान में था। कहाँ? पाकिस्तान में, जो नहीं हो पाया शायद है ना। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में 7 पार्टी अलायंस किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल में 7 पार्टी अलायंस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए। भारत नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 7 पार्टी अलायंस बनाई गई थी। अगला है, श्रीलंका की आधिकारिक बहुसंख्यक भाषा कौन सी है? आधिकारिक बहुसंख्यक भाषा श्रीलंका की कौन सी है? जानते हैं, सिंगली है। कौन सी है? सिंगली है श्रीलंका की आधिकारिक भाषा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। देखिए सही गलत पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बम है क्या? तो हाँ, दोनों के पास परमाणु शक्ति संपन्न देश है, दोनों के पास परमाणु बम है। अगला, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की रही है? दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की रही है? बताइए, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की रही है? तो श्रीलंका की रही है। किसकी रही है? श्रीलंका की रही है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, सार्क में भारत की भूमिका क्या है? सार्क में भारत की भूमिका कैसी है? सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा बड़ा सदस्य है, पर्यवेक्षक है, कोई नहीं है। तो सार्क सबसे बड़े सदस्य के रूप में है, यानी सार्क बड़े भाई की भूमिका निभाता है ना। सार्क उसी संगठन है, इसमें बड़े भाई की भूमिका में आता है भारत। अगला है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग भी दीजिएगा। बांग्लादेश जो है मुक्ति युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और विकास का प्रमुख उदाहरण कौन है? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और विकास का प्रमुख उदाहरण कौन है? देखिए भारत है, जब से आज़ाद हुआ है तब से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाए हुए है, इसमें प्रगति हो रहा है, कभी विफल नहीं हुआ है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, सार्क का 8वां सदस्य कौन बना? सार्क का 8वां सदस्य अभी आप लोग बताएं।
2007 में बना था अफगानिस्तान। कौन बना? अफगानिस्तान बना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चैप्टर से है क्वेश्चन। समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय, जैसा आपका चैप्टर का नाम ही है समकालीन दक्षिण एशिया, चैप्टर का मुख्य विषय क्या है? इस चैप्टर में किस मुद्दे पर बात की गई है? दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशियाई देशों की राजनीति और उसके संबंध पर बात की गई है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को लाभ लें और अपने एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर आए, है ना। तो आप लोग पढ़ते समय एक टारगेट बनाइए कि हमें इतना मार्क्स लाना है, तभी क्या होगा, आप उस टारगेट के अनुसार मेहनत कीजिएगा और वैसे ही आपका मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप और किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वैसे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पर वीडियो लाने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग तब तक ये देखिए, है ना, जैसे जो 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, है ना। ये सब वीडियो जो है, वित्त आयोग हो गया, ये सब वीडियो, इमरजेंसी के प्रावधान हो गए, ये सब पर क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं 12th के एग्जाम में, है ना। तो इस पर क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 6 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।